पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने किस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही कुचल कर रख दिया और पहले दिन ही भारतीय टीम 100% मुकाबला जीत गई है। तो दोस्तों हम तो आपको बताएंगे इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप सभी भी अगर इन भारतीय बल्लेबाजों से खुश है तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं आज के मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने और सिक्का गिरा भी रोहित शर्मा के पक्ष में, और आज रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो आज इसके मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने 4 बदलाव किए थे तो वही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी टीम में 1 बदलाव किया था। तो वही दोस्तों आज फिर से भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। तो वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने जिमी एंडरसन की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और अपनी पारी का चौके से आगाज किया। तो वही दूसरा ओवर डालने मार्कवुड की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने जिमी एंडरसन की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दे रहे थे। तभी फिर से चौथा ओवर डालने मार्कवुड की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड की दिशा में गेंद को एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी फिर से इसी ओवर में कमबैक करते हुए मार्कवुड ने अपनी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को फर्स्ट स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों कैच करा पोलिन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 10 गेंदों में 10 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन शुभम गिल आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और फिर से छठा ओवर डाले मार्कवुड ने अपनी चौथी गेंद पर शुभम गिल को विकेट कीपर बेन स्टोक्स के हाथों कैच करा पोलिन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। शुभम गिल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तभी 8वां ओवर डालने फिर से मार्कवुड की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 9वां ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को बेन डकेट के हाथों कैच करा पोलिन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 15 गेंदों में 5 रन की पारी खेले और मात्र 33 रन पर ही भारतीय टीम के 3 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए, और अब यहां से एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के हाथों एक साझेदारी की जरूरत थी। तभी 13वां ओवर डालने फिर से टॉम हार्टली की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से। तो फिर इसके बाद 15वां ओवर डालने टॉम हार्टली की छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने आउटसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज अब समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी फिर से 17वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने सीधे बल्ले से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 19वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 22वां ओवर डालने जोरूट की छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ रोहित शर्मा अब 49 रन पर पहुंच गए। तभी 23वां ओवर डालने टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तभी फिर से 24वां ओवर डालने जो रूट की एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला रविंद्र जडेजा के बल्ले से, और इसी के साथ पहला सेशन समाप्त होने तक भारतीय टीम 93 रन बनाई 2 विकेट के नुकसान पर, और क्रीज पर अभी भी मौजूद थे रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। तो वही दोस्तों जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो 28वां ओवर डालने मार्कवुड की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को इनसाइड एज के जरिए एक चौका मिल गया। तभी फिर से 33वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया, और आज रोहित शर्मा अच्छी लाइन में भी नजर आ रहे थे। तभी फिर से 38वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने फाइन लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और रोहित शर्मा आज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 40वां ओवर डालने मार्कवुड की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ रविंद्र जडेजा 48 रन पर पहुंच गए। तभी 41वां ओवर डालने टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और तभी फिर से 44वां ओवर डालने मार्कवुड की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और रविंद्र जडेजा आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तो इसके बाद फिर से 46वां ओवर डालने जो रूट की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉग ऑन के ऊपर से एक और बेहतरीन छक्का जड़ दिया।
तो फिर इसी ओवर के बाद 47वें ओवर डालने रेहान अहमद की छठी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। और इसी के साथ अब रोहित शर्मा भी 95 रन पर पहुंच गए थे और अब यहाँ से रोहित शर्मा समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वही फिर से 91वां ओवर डालने आए जो रूट की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड विकेट के दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 53वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। और आज रोहित शर्मा अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे और समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 56वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से इसके बाद 60वां ओवर डालने मार्कवुड की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लेग साइड की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। और अभी फिर से इसके बाद 61वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी गेंद पर छक्का तो छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया रोहित शर्मा ने और रोहित शर्मा अब तेज गति से रन बना रहे थे। तो इसके बाद फिर से 62वां ओवर डालने मार्कवुड की छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मिड ऑर्डर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अब 200 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी फिर से 64वां ओवर डालने मार्कवुड ने अपनी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को बेन स्टोक्स के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तोसा झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 196 गेंदों में 131 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सरफराज खान बल्लेबाजी करने आए। तभी 69वां ओवर डाले रेहान अहमद की 5वीं गेंद पर सरफराज खान ने पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 70वां ओवर डालने जो रूट की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। और सरफराज खान को देखकर ऐसा लग रहा था कि सरफराज खान आज डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। तभी फिर से 74वां ओवर डालने जो रूट की दूसरी गेंद पर सरफराज खान ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर इसके बाद 75वां ओवर डालने टॉम हार्टली के एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला सरफराज खान के बल्ले से और सरफराज खान आज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तो इसके बाद फिर से 77वां ओवर डाले टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर सरफराज खान ने सीधे बल्ले से गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया और इसी के साथ सरफराज खान 49 रन पर पहुंच गए। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सरफराज खान ने अपने टेस्ट करियर और डेब्यू का पहला शतक जड़ दिया। और तो इसके बाद फिर से 78वां ओवर डालनी जिमी एंडरसन की तीसरी गेंद पर सरफराज खान ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 82वां ओवर डालने जिमी एंडरसन की 5वीं गेंद पर रन लेने के चक्कर में सरफराज खान रन आउट हो गए। सरफराज खान इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में 62 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सिंगल लेकर रविंद्र जडेजा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया।